शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहला लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा करता है एक्सल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एक्सल लाइन होता क्या है। तो वो लाइन जो एक्सिस को टच करते हुए जाता है, जैसे अगर हम इस एक्सिस को ले लिए, ये एक्स एक्सिस है, तो इसी से टच करते हुए जो लाइन जाएगा यही लाइन क्या कहलाएगा, एक्सल लाइन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो दो चार्ज कंसीडर करेंगे, दो चार्ज। ये और इसी लाइन से होकर ये दो चार्ज है, इसी एक्सिस पे एक लाइन खींचे हैं जो एक्सल लाइन के रूप में डिफाइन किया जाएगा। एक पॉइंट को ए बोल देते हैं, दूसरे पॉइंट को क्या बोल देते हैं, बी। एक को ए, दूसरे को बी। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, ए पर और बी पर। ये दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, 12 है। क्लियर? दोनों के बीच का दूरी जो है सो कितना है, 12। ए बी के मध्य बिंदु ओ से ए बी के आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो एक्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम लोग ए और बी दो बिंदु कंसीडर कर लिए, जिस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच का दूरी कितना है, 12। इसके सेंटर ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हम लोगों को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे साइन का मतलब भी समझिएगा, E माइनस है वेक्टर में, क्या है, E माइनस, और इधर इसका E प्लस है, क्या है, E प्लस। रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पर, उसको हम मान लेते हैं वेक्टर E। क्या मान लेते हैं, वेक्टर E। फाइनल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एरो इधर की ओर जा रहा है, तो इस एरो का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। और अगर इधर माइनस चार्ज को रखते हैं तो ये अपनी ओर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एरो दिखा रहा है इसको अपने अट्रैक्शन के लिए। और अगर प्लस रखते इधर कोई चार्ज, तो ये क्या करता, प्लस क्यू वाला इसको रिपल्सन करता और ये इधर चला जाता। क्लियर है ना, हाँ या नहीं? तो आपको बतलाना है कि ए से पी का दूरी क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जो लाइव देख रहे हैं वो लोगों को भी जानना चाहिए। ए और बी दोनों के बीच का दूरी है, क्लियर। ओ इसका मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये एल और ये क्या हो जाएगा, एल। तो हमको बताना है कि ए से पी का दूरी कितना होगा। जो बता सकते हैं हाथ ऊपर करेंगे। ए से पी का दूरी बहुत सिंपल है, गलत भी होगा चलेगा, लेकिन ऐसा गलत होने वाला कुछ चीज़ है नहीं, बहुत ही सिंपल। ए से पी का दूरी, कितना आसान है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो सोचिएगा कि आखिर इतना आसान हम क्यों जवाब नहीं दे पाए। और बहुत लोग का जो हाथ ऊपर है आंसर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। खड़ा हो जाओ। आर गलत है,
L प्लस आर, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ सोचना कहाँ था, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है r, और यहाँ से इसका दूरी कितना है l, तो कितना हो गया L प्लस आर। क्लियर, यही दो चीज पे ये टिका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है B से P का दूरी कितना होगा, B से P का दूरी, उधर से बोलिए आप। हाँ, और माइनस एल। वेरी गुड। अब जो सोच नहीं पाए वो सोचिए कि कितना आसान था। A से P का दूरी पूछे तो A से P का दूरी यहाँ L है और ये पूरा R है, तो L प्लस R। अब B से P का दूरी पूछे तो B से P का दूरी इतना पूरा R है और इसमें L घटा देंगे तो B से P का दूरी R माइनस L बचेगा। टेक्निकल यही दो बिंदु था इसको समझने के लिए, और अब देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू पॉइंट A and B having charge माइनस Q एंड प्लस Q। मान लेते हैं कि A और B दो बिंदु है जिस पर चार्ज जो है सो क्या है, यहाँ चार्ज लिखेंगे क्योंकि दो को इंडिकेट कर रहे हैं एंड के साथ, माइनस Q एंड प्लस Q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, कितना है 2L। थोड़ा बोल्डली बोलना है, अगर जानते हैं तो। दोनों के बीच का दूरी कितना है 2L। लेट P बी द, यहां कैपिटल P लिखे हैं तो यहां कैपिटल P लिखेंगे, P बी द पॉइंट डिस्टेंस छोटा r फ्रॉम सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हर छोटा छोटा बात को हम यहां लिख रहे हैं, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लोग को ये समझ नहीं आ पाता है लास्ट तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिखे थे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E निकालना होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्षेत्र निकालना है, यानी उसकी तीव्रता निकालना है। क्लियर, क्वेश्चन फिर से समझिएगा। हम लोगों को एक्सल लाइन पे किसी बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दो बिंदु कंसिडर किए A और B जिस पर माइनस Q और प्लस Q चार्ज है जो कि 2L दूरी पर स्थित है। एक बिंदु हम लिए हैं AB यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जिसका दूरी R है, वेयर वी हैव टू फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, अब मान लेते हैं लेट वेक्टर E माइनस, वेक्टर E माइनस, माइनस से इंडिकेट इसलिए किए कि ये माइनस चार्ज को इंडिकेट करे। क्या करे, माइनस चार्ज को इंडिकेट करे। लेट वेक्टर E माइनस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट A। लेट E नेगेटिव वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट A। E नेगेटिव जो है सो मान लेते हैं कि A बिंदु जिस पर माइनस Q चार्ज है के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन we know that
देन वी नो दैट, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्रूव किए हैं थ्योरम। इसके पहले थ्योरम था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्या सिद्ध किया है? कॉपी है ना सबके पास? थ्योरम देखिए थोड़ा, है कि नहीं? क्वेश्चन क्या क्या बताए? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या सिद्ध किया? E = 1/4πε0 Q/r²। हाँ या नहीं? ठीक है, अब थोड़ा आवाज बंद कर लेंगे। मिल गया? सच में मिल गया ना? हाँ, चलिए तो उसी का यूज कर। देन वी नो दैट, यहां ध्यान दीजिए, बस बस पेज पलटना बंद। ई नेगेटिव वेक्टर का मोड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मोड। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नेगेटिव बराबर 1/4πε0, ध्यान दीजिएगा, Q/ -Q चार्ज है। क्या है? -Q, तो लिखेंगे वहां -Q। और हम लोग अभी भी तुरंत बताए कि 1/4πε0 Q/r²। R स्टैंड फॉर डिस्टेंस, R स्टैंड फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ इसका क्या डिस्टेंस है? A से P। क्या डिस्टेंस है? A से P, जिसके बारे में सबसे पहले हम पूछकर बात किए। AP का स्क्वायर, यहाँ क्या है? माइनस, लेकिन ये मॉडुलस दिए तो ये माइनस जो है सो क्या हो गया? प्लस। कलर चेंज करके लिख रहे हैं प्लस। क्लियर? मोड के चलते वो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो AP का दूरी आप कितना बताए थे? अभी कितना बताए थे? L+R। लेकिन फिर एक बार हम दिखा देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। A से P का दूरी, A से P का दूरी, यहां से यहां का दूरी L और यहां से यहां का दूरी R, तो कितना हो गया? R + L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं? फिर से ध्यान दीजिएगा, यही चीज को रिपीट कर रहे हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो फिर से लेट, उस समय E+ लिए थे, अभी क्या E- लिए थे, अभी क्या लेने जा रहे हैं? E+ बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, क्या होगा बर? +Q एट पॉइंट B, then we know that। तो अगर E- लिए, अभी यहाँ क्या ले रहे हैं? E+। E- लिए तो किसके कारण? A पॉइंट पर -Q के कारण। अब E+ ले रहे हैं तो B पॉइंट पर +Q के कारण। तो E+ वेक्टर में इज इक्वल टू वेक्टर E+ बाय 1/4πε0 Q/, ये तो खुद ही प्लस है, ठीक है, Q/BP का स्क्वायर, Q/BP का स्क्वायर। आप यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए सबसे बढ़िया। और BP का स्क्वायर आप कितना बताए? R माइनस L का होल स्क्वायर, R-L का होल स्क्वायर। दिखा भी देते हैं। B से P का दूरी, यहाँ से पूरा दूरी कितना है? R, और ये L घटा देंगे तो R-L किसका दूरी हो जाएगा? B से P का दूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? क्लियर? एक बार जल्दी से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो। E- और E+, पहले ही हम बताए कि ये E- का एरो उधर की ओर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लस चार्ज है, उसकी ओर अपनी ओर इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि यही प्लस जो है सो इसको क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। और ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो E होगा, और वो E जो है सो हम लोगों को फाइंड करना है। E+ मतलब
जो इधर लास्ट में था, ई प्लस जो इस एरो में हम लोग यहाँ दिखाए ई प्लस, और इधर क्या दिखाए ई माइनस, तो ऑब्वियसली ये जो है सो ग्रेटर है ना इससे, हाँ या नहीं? तो ई प्लस जो है सो ग्रेटर किससे हो गया? ई माइनस से। सिंस ई माइनस एंड ई प्लस एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दोनों तो एक ही लाइन पर है, बट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर की ओर है और ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में। E बराबर मोड E प्लस माइनस E माइनस, क्लियर? और हम लोग अभी अभी तुरंत निकाले हैं E प्लस को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस की माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, दिखा देंगे दोनों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। देख लीजिए E प्लस को हम लोग कितना लाए हैं? E प्लस को क्या लाए हैं? R माइनस L, सब चीज़ तो सेम है, सिर्फ R माइनस L, और E माइनस में क्या लाए हैं? R प्लस L, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व कर देना है और जो रिजल्ट आता है वही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। दोनों में कॉमन क्या है बाबू? दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनल यहाँ क्या बच गया? 1/R माइनस L का माइनस, मुंह चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझने वाला यहाँ के बाद नहीं है, यहाँ के बाद कैलकुलेशन है, ठीक है। जो समझना था E प्लस के कारण और E माइनस के कारण, और E प्लस के कारण डिस्टेंस और E माइनस के कारण डिस्टेंस का ही रिलेशन था। क्यों? क्योंकि सब में हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बच गया? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी ब्रैकेट R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का, इसको इससे गुना करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ ध्यान देना, एक स्टेप बचाएंगे हम यहाँ। R माइनस L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, और माइनस से गुना करेंगे तो R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर माइनस में, ये माइनस हो तो माइनस माइनस, क्लियर? A माइनस B और A प्लस B क्या होता है? क्या होता है? तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख दिए, और होल स्क्वायर था तो पूरा का। अब आपको दिखेगा कि R स्क्वायर जो है सो इसका क्या हो रहा है? कट रहा है। फिर क्या कट रहा है? L स्क्वायर काट दिए। आपके पास बचा हुआ है E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL दो 4RL बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। और हम बोले थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, तो उस समय हम बोले थे कि ये दोनों का जो है सो यूज करेंगे हम। यहाँ 4RL है तो 2L गुना 2R लिख सकते हैं, 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? तो दो दूना कितना हो जाएगा? 4RL बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और वी नो दैट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q गुना 2L, P इज इक्वल टू Q गुना 2L, P इज इक्वल टू Q गुना 2L। तो जहाँ
Q इंटू 12 है, वहाँ पे क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, P रखेंगे। क्या रख देंगे, P। कौन सा डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे P रख देंगे तो P इंटू 2R बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला वीडियो जो होगा सो इसी का होगा, इसके न्यूमेरिकल का होगा। किसका होगा, इसके न्यूमेरिकल का। ये कलर चेंज करते थोड़ा अट्रैक्टिव के लिए, ये इसी पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर। जो कल का वीडियो या नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या चीज़ पे होगा, एक्सेल लाइन का। क्या चीज़ का होगा, एक्सेल लाइन का। ठीक है, लेकिन थ्योरम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि जब R L से काफ़ी बड़ा होगा, R जब L से, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। आपके घर पे जो भी करंट आया है या पेयर वायर जो है वो प्लस और माइनस का एक साथ रहता है। ठीक है, और प्लस माइनस एकदम नज़दीक में भी रख देंगे तो बहुत कम अट्रैक्शन करता है। और उसके रिस्पेक्ट में जब दूसरा चार्ज हम P पर ये कंसीडर कर रहे थे तो उसके स्थिति में या उस स्थिति में ये प्लस माइनस दो चार्ज हम यहाँ दिखाने के लिए डिस्टेंस पे लिए हैं, और उसके रिस्पेक्ट में ये फील्ड जो है सो काफ़ी दूरी तक बनाता है। तो इस रिस्पेक्ट में जो इस L जो है सो R से क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। L जो है सो R से क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। बुक में डायरेक्टली ऐसे लिख देता है और सीधे लिख देता है, लेकिन हम आपको फिर से समझा रहे हैं। ये माइनस Q चार्ज है और यहाँ पे क्या है, प्लस Q चार्ज, ये दो ठो। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए, P। अब ये दोनों के बीच का दूरी यहाँ दिखाने के लिए इतना दूरी पे लिए हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत क्लोज होते हैं चार्ज। दो तार आया है ना, करंट का अगर तार होगा इस तरह का तो दोनों तार एक साथ आता है कि नहीं। तो ये आपस में दोनों क्या होते हैं, काफ़ी सटे होते हैं। और फील्ड जब हम लोग मेजर करते हैं तो इससे मेजर करते हैं, एक कंपास से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हेनरी का एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम लोग ये वायर यहाँ रखेंगे और इसमें देखेंगे डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये दोनों तार जो आपस में कंबाइन है उसके रिस्पेक्ट में इसकी दूरी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो वही हम लिखते हैं कि R जो है सो L से काफ़ी बड़ा है, R जो है सो L से काफ़ी बड़ा है। तो L को नेग्लिजिबल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, L को छोड़ देंगे तो L खत्म हो जाएगा, तो R का पावर कितना हो जाएगा, 4। और एक R काट देंगे, एक R यहाँ कट रहा है ना, तो यहाँ कितना बचेगा, 3। और ये फाइनल रिजल्ट हुआ जो बुक में देता है न्यूमेरिकल के लिए ये, और इसके लिए ये E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ, जहाँ R क्या है, R क्या है, जो कंसिडरेबल पॉइंट होता है जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं। P क्या है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये दो चीज़ मिल जाता है, इसका तो मान निश्चित होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। दो चीज़ मिल जाता है तो हमारा कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।